जय हिंद दोस्तों, आपको अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कक्षा 12 का प्री बोर्ड का पेपर। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है नोट सभी प्रश्न अनिवार्य। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए प्री बोर्ड का पेपर है दोस्तों। तो पैरों में पंख बांधकर रचना की विधि है, तो संस्मरण है हमारा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1868 में। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। गोदान की विधा है, तो है हमारा वो उपन्यास। सोमनाथ की रचना है अंक दर्पण। उसके बाद राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है अग्रदास जी। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो रीतबद्ध काव्य धारा के केशवदास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि हैं, तो कौन से? प्रगतवाद युग के। बढ़वा संग्रह के रचनाकार हैं, तो बेनी बंदीजन। अब उसके बाद दोस्तों हमारा लिखने वाला, आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहती ही दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसे स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा गया, क्योंकि उसे याद रखता सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। दो दिए गए हैं दोस्तों आपको। अथवा देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से पूर्व राष्ट्रीय जन के तद्भव प्राप्त किए गए हैं। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत रस से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय वैजन के जीवन भी अमर है इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर। तो ये वाला चैप्टर हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखे राष्ट्र स्वरूप नामक चैप्टर से है, तो ये वाला आप करिएगा। तो देखिए, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे है। एक सेकंड, जन का प्रवाह अनंत होता है, बस इतना लिखेंगे, आपको 2 नंबर। ज़्यादा बड़ा नहीं, आप सोचेंगे बड़ा करके लिखें, टाइम आपको बचाना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इतना लिखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि बाकी जितना लाइन वाला दिए गए आपको, लाइन पारा गया है जिसके अंदर रेखांकित किए गए हैं, वही वाला उतार देंगे, आपको पूरा नंबर 100% दे दिया जाएगा। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव, तो सूर्य की रश्मियाँ कहाँ पे है, तो उसको देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, निम्नलिखित काव्य को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। आजो जो ना मिलो तो कहूँ हम तुम्हारा सब भांति कहावें, मेरा रहनो में कुछ ना सब फल अपने भाग्य पाऊँ। तो इसके देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार के नाम। शीर्षक हमारा प्रेम माधुरी है और रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका किस दिशा का अभिव्यक्त कर रही है? उसका पति शहर जा रहा है, तो वह इसी प्रकार कुछ है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की क्या व्याख्या करना है, तो उसमें नायिका कह रही मेरा आपसे कुछ उड़ान नहीं है, मैं जो पाई हूँ अपने फल, मतलब अपने भाग्य का फल पाया हूँ। उसके बाद देखिए, नायिका ने अपनी कौन सी इच्छा प्रकट की है, तो नायिका मतलब कह रही कि मैं आपको जाते समय क्या कहूँ, मतलब ये अंतिम समय में सब लोग अपने प्रिय को गले लगाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो इसमें हमारा श्रृंगार रस है। उसके बाद देखिए अगला हमारा, निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए। तो देखिए 3 दिए गए, आपको जो भी आ रहा है वही वाला लिखिए। 2 दिए, 1 2 3। उसके बाद कवि का था, ये लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रो. सुंदर रेड्डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का संक्षेप में लिखिए, या कर्मनाशा अथवा पंचलाइट कहानी का संक्षेप में लिखिए, कोई एक ही लिखना आपको। निम्नलिखित खंड काव्य में स्वपठित काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके जिले का जो खंड काव्य होगा वही वाले का आपको देना है। उसके बाद देखिए, हमारा निम्नलिखित अवतरणों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखम कुतुब विद्या धनम सुखम सुखम तजदेत विद्य विद्यार्थियों। ये हमारा सुभाषित रत्नान नामक चैप्टर से है, हिंदी के संस्कृत खंड के। इसमें देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा, सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो उसके बाद देखिए, हमारा श्लोक था, अब इसका ये भी आपको
ये हमारा जातक कथा से लिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धीरा कुत पदम ना पर विचलत, धीरा नया पदम ना पर विचलत। राजा भोज सीता किम प्रवाह, राजा भोज सीता मतलब प्रभात वर्णम इत प्रवाह। करुण अथवा भयानक रस के करुण रस का आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद सोरठा का इसमें यमक या उपमा का लिख सकते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, तो एक पे किसी पे भी लिख देंगे, दौग्ध दो धन अग्ध हो जाएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा नैका में नवधन अका हो जाएगा। योद्धा में कौन सा हो जाएगा, दीर्घ क्या हो जाएगा, आप इससे देख लीजिए। घनश्यामा में समास कर्मधाय। त्रिलोक में द्विग हो जाएगा। राजन में रूप में हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन देख लीजिएगा। नस्म रूप में नम का होगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी नहीं होगा। दद्दम अथवा नेस्यम में किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का है। बुद्धिमान में प्रत्यय तो मतुप हो जाएगा। धनवान में प्रत्यय वतुप हो जाएगा। रेखांकित अंश की मतलब वो करना है, संबंधित नियम भी लिखना आपको। उसके बाद 4 का संस्कृत अनुवाद करना। बस दोस्तों इतना ही था एक क्लास 12th का बोर्ड का पेपर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।